नमस्कार साथियों, आज हम रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित खंडकाव्य रश्मिरथी रचना की मूल संवेदना पर चर्चा करेंगे। रश्मिरथी उनका एक लोकप्रिय खंडकाव्य है जो कर्ण के चरित्र को आधार बना करके रचा गया है। महाभारत इसका मूल स्रोत रहा। महाभारत के आदि पर्व, वन पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, विभिन्न पर्वों में प्रसंगवश कर्ण का चरित्र हमारे सामने आता है। कर्ण का पूरी कहानी जो उसके स्रोत है वे हमारे सामने आती है। तो उस मूल कथा को आधार बनाकर उसे वर्तमान संदर्भ में और कर्ण जो एक उपेक्षित पात्र रहा, उसकी चारित्रिक विशेषताओं को समाज के सामने लाने के सद उद्देश्य से प्रेरित होकर दिनकर जी ने इस खंड काव्य की रचना की। सरस शैली में रचित है, अभिधा परक है, बीच बीच में कहीं बहुत कम लाक्षणिक प्रयोग है, पर मूलतः अभिधा परक रचना है और पढ़ते ही पाठक के हृदय में वे उतरती चली जाती है और रचना पढ़ते पढ़ते कर्ण का एक उदात्त चरित्र पाठक के मनोमस्तिष्क पर छा जाता है। वे उसके भाव से प्रेरित हो जाता है और उसे लगता है कि यह पात्र कहीं मेरे भीतर था, मेरे अंदर है, और वह अपने आप को उस पात्र में देखने लगता है। और यही इस खंड काव्य की संवेदना भी है और यही इस खंड काव्य की लोकप्रियता का और सफलता का मूल आधार भी है। इस काव्य की मूल संवेदना की जब हम बात करते हैं तो कवि के सामने वर्तमान समाज था, समाज की समस्याएं थी, जड़ीभूत रूढ़ियां थी जो समाज को निम्नगामी कर रही थी, जो समाज की प्रगति में बाधक हो रही थी। रचना 1950 में लिखनी प्रारंभ की। उससे पूर्व की रचनाएं हुंकार देखते हैं हम या सामधेनी आदि इनकी रचनाएं देखते हैं तो वहां कवि का स्वर राष्ट्रीयतावादी रहा, ओज से युक्त था, क्योंकि स्थिति ऐसी थी, परिवेश ऐसा था, उद्देश्य स्पष्ट था, भारत को स्वतंत्र कराना। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ही इन्होंने राष्ट्र प्रेम से युक्त, राष्ट्रीयता का भाव जगाने वाली कविताओं की रचना की, जिनके कारण इन्हें राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी जिस तरह से भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते हैं, उसी तरह से दिनकर की पहचान राष्ट्र कवि के रूप में रही। फिर कुरुक्षेत्र की रचना करते हैं जब वे देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और उसका परिणाम क्या रहा, उस विभीषिका के होने के बाद स्थिति कैसी रही, और उसका सामंजस्य बिठाते हैं महाभारत के युद्ध के बाद, जब सब वीर पुरुष वीर गति को प्राप्त हो गए, सभी योद्धा मारे गए और युधिष्ठिर के मन में ग्लानि का भाव जागृत होता है कि ये विजय किस पर विजय। अनाथ बच्चे रह गए, विधवा स्त्रियां रह गई, तो इस सिंहासन को प्राप्त करके क्या पाया, तो जीत करके भी हार गए। एक ग्लानि का भाव जागृत होता। फिर आजादी हो गई, देश स्वतंत्र हो गया, परंतु जो समाज की रूढ़ियां थी, परंपराएं थी, जो समाज की जड़ों को खोखला करने में लगी हुई थी, उनको दूर करना अनिवार्य हो गया। जब तक ये रूढ़ियां, ये कुरीतियां, ये भेदभाव दूर नहीं होगा, तब तक समाज, राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। अब इसके लिए वे महाभारत के प्रसंग को उपेक्षित पात्र कर्ण को आधार बनाते हैं, क्योंकि कर्ण ने भी अब आजीवन इस
वैषम्य को, इस विसंगति को, इस समाज के भेदभाव जन्य आचरण को सहन किया था। और उसी के विरुद्ध अपनी भावधारा को प्रस्तुत करते हुए दिनकर जी कहते हैं, ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म जिसमें हो वही पूज्य प्राणी है। तो ज्ञानी ज्ञान से नहीं बनता, ज्ञानी वे है जो समाज में समरसता का भाव रखे, सभी प्राणियों के प्रति समता का भाव हो, जिसके मन में दया का भाव हो, धर्म का पालन करने वाला हो, वही पूज्य प्राणी है। तो इस तरह से वे समाज में कैसा आदर्श होना चाहिए, ब्राह्मण का क्या आदर्श हो, क्षत्रिय का क्या आदर्श हो, उसको प्रस्तुत करते हैं कर्ण के चरित्र के माध्यम से रश्मि रथी में। और समाज की वे जो जड़ी भूत मान्यताएं थी, जो समाज को भीतर ही भीतर खोखला कर रही थी, उन मान्यताओं को तोड़ने के लिए कर्ण जैसे व्यक्तित्व को नायक बनाना मुख्य उद्देश्य रहा दिनकर जी का। इसीलिए उन्होंने कर्ण के चरित्र को सामने बनाना है। तो कर्ण के माध्यम से वे समाज की स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं, नहीं पूछता है कोई तुम व्रती वीर या दानी हो, सभी पूछते मात्र यही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुष्य क्या करे, जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल कुछ अपने बस की तो बात नहीं। बहुत बड़ी बात यहां दिनकर जी कह रहे हैं कि मनुष्य के हाथ में नहीं है कि उसका जन्म किस कुल में होगा, किस वंश में होगा। जाति चुनना, कुल चुनना, वंश चुनना उसके बस की बात नहीं है, परंतु अपने आचरण को शुद्ध करना, अपने व्यवहार को उत्तम रखना, ये मनुष्य के हाथ में है। परंतु समाज कैसा है, समाज उसकी गुणों को, उसकी योग्यता को, उसके वीरता को, उसके पराक्रम को, उसके व्यवहार को नहीं पूछता। सभी पूछते मात्र यही तुम किस कुल के अभिमानी हो, कि किस कुल में तुमने जन्म लिया है। ये कृपाचार्य जैसे गुरु के द्वारा एक सामान्य युवक से पूछा जा रहा है, तो एक तरह से गुरु के ऊपर भी आक्षेप करते हैं, यहाँ कटाक्ष करते हैं दिनकर जी कि गुरु के लिए योग्यता महत्वपूर्ण होनी चाहिए, ना कि कुल परंपरा, कुल का अभिमान। और कृपाचार्य से कहलवाया है। फिर द्रोणाचार्य अर्जुन के पक्षपाती बनते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि अर्जुन उनका प्रिय शिष्य है, अर्जुन के समकक्ष कोई दूसरा योद्धा ना रहे। इसीलिए एकलव्य का अंगूठा ले लिया, इसीलिए कर्ण को शिक्षा देने के अधिकार से वंचित कर दिया। तो ऐसी गुरु के पक्षपात होने पर भी विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, और शिक्षा प्रणाली हमारी किस प्रकार से दूषित हो रही है, और एक ये जो भेदभाव की पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण जो योग्यता का अपमान हो रहा है, इस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं दिनकर जी। जाति एवं कुल की अपेक्षा वे गुणों और योग्यता को महत्व देते हैं। इसीलिए स्पष्ट कहते हैं, नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते वे पुर से दूर कुंज कानन में। कि प्रकृति तो कोई भेदभाव नहीं करती है कि जो सुंदर फूल हैं उनको राजाओं के उपवन में उगाए, और जो कांटे हैं वो दूर कुंज कानन में, जंगलों में उत्पन्न हो। तो फूल जो है राजाओं के उपवन में भी उत्पन्न होते हैं, तो वो दूर कुंज कानन में, दूर जंगलों में भी अमित बार, असंख्य बार खिलते हैं। तो प्रकृति द्वारा कोई भेदभाव नहीं किया गया। ये भेदभाव समाज द्वारा, समाज के ठेकेदारों द्वारा किया जा रहा है। तो परंतु दिनकर जी
जाति एवं कुल की अपेक्षा गुणों को और योग्यता को महत्व देने की बात करते हैं और छोटे कुल पर आघात करने वाले तथाकथित समाज के ठेकेदारों की भर्त्सना भी करते हैं, क्योंकि वही समाज के पतन का मूल कारण है। तो उन समाज के ठेकेदारों की भर्त्सना करते हुए वे क्या कर्ण से कहलवाते हैं, मैं उनका आदर्श जिन्हें कुल का गौरव ताड़ेगा। यहां देखिए, ताड़ेगा शब्द महत्वपूर्ण है। ताड़ेगा शब्द एक कटाक्ष, एक पूर्णतया व्यंग्य है। तो मैं उनका आदर्श जिन्हें कुल का गौरव ताड़ेगा, नीच वंश जन्मा कहकर जिनको जग धिक्कारेगा, जो समाज की विषम वहनी में चारों ओर जलेंगे, पग पग पर झेलते हुए बड़ा निस्सीम चलेंगे। तो इस तरह से मैं उनका आदर्श हूं। तो कर्ण जो है एक वंचित वर्ग के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन करके एक आदर्श रूप में आए हैं। और समाज जो इस तरह से भेदभाव की, विषमताओं की अग्नि में चारों ओर जल रहा है, उनके लिए वे एक उद्घोषणा के रूप में, एक चुनौती के रूप में प्रस्तुत हो आया। और दिनकर जी स्पष्ट कहते हैं कि देश के पतन का कारण ये वर्ण व्यवस्था ही रही है, और यही कारण था जिसके कारण सदियों से हमारे देश ने गुलामी का दंश झेला, गुलामी में रहे। और कवि का इस तरह की वर्ण व्यवस्था के प्रति, भेदभाव मूलक व्यवस्था के प्रति आक्रोश भी प्रकट होता है। वे कहते हैं, धस जाए वे देश अतल में, गुण की जहां नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहां सुजान। कि ऐसा देश जहां गुणों की पहचान नहीं है, जहां योग्यता को नहीं पूछा जाता, तो ऐसा देश अतल में चला जाए, पाताल में चला जाए, जहां केवल जाति को, गोत्र को, कुल को महत्व दिया जाता है। तो वहां कभी भी जाति कुल से, जो गोत्र के कुल बल से जो सुजान, जो आदर प्राप्त करते हैं, ऐसा देश जो है वो पतन में चला जाए। तो ये कवि का आक्रोश इस खोखली व्यवस्था के प्रति विद्रोह का भाव उभर करके आ रहा है। और वे बार बार जाति और कुल की अपेक्षा गुणों और योग्यता को महत्व दे रहे हैं। उनका पूरा बल गुणों को महत्व देने पर रहा है, उनका पूरा बल प्रतिभा को महत्व देने पर रहा है। जब रंगभूमि में कर्ण से उसका जाति, उसका वंश, उसके कुल पूछा जाता है, और कर्ण जो है उस समय उत्तर नहीं दे पाता है, परंतु वह आत्मबल से, आत्मविश्वास से युक्त है। उसको इस बात की कहीं पर भी संकोच नहीं होता कि वे राधेय है, वे सूतपुत्र है, और वे अपने वंश का, अपनी माता का नाम बताता है वहां पर दुर्योधन इस बात को अनुभव करता है, और दुर्योधन के माध्यम से दिनकर कहलवाते हैं, बड़े वंश से क्या होता है, खोटे हो यदि काम, नर का गुण उज्जवल चरित्र है, नहीं वंश धन धाम। कि कर्मों का महत्व है, आचरण का, शील का महत्व है। यदि आचरण खोटे हैं, व्यवहार तुच्छ है, तो बड़े वंश में उत्पन्न होने पर भी क्या है। नर का गुण तो उसका उज्जवल चरित्र है, तो वो चरित्रों से उज्जवल समाज में होता है, उसका यश होता है, आचरण से उसका यश होता है, ना कि उच्च वंश में उत्पन्न होने से। अगर वंश श्रेष्ठ है और आचरण श्रेष्ठ है, ये तो सोने पर सुहागा है, परंतु उच्च वंश में उत्पन्न होने पर भी यदि उसके कर्म खोटे हैं, तो आचरण उसका निम्न है, तो ऐसे व्यक्ति से समाज दूषित होता है, राष्ट्र दूषित होता है। तो नर का गुण उज्जवल चरित्र है, नहीं वंश धन दाम। इस तरह से दिनकर जी पौराणिक कथा को
आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत करते हैं। तो जिस तरह से राजाओं की एक स्वार्थी वृत्ति हो गई, राजा तो आदर्श रहे, वे राजा है जो प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखे, प्रजा की खुशी में ही जिसकी खुशी हो। तुलसीदास राम राज्य की जब परिकल्पना करते हैं, राम राज्य की बात करते हैं, तो वहां तो वो यही कहते हैं कि जिस राज्य में प्रजा दुखी है, ऐसा राजा तो राजा कहलाने का भी अधिकारी नहीं है। तो इस तरह से जब उन्होंने, दिनकर जी भी देखते हैं कि जो उच्च वर्ग है या राजा है, जब वो किस तरह से प्रजा का शोषण कर रहे हैं, भोग विलास में लिप्त हो रहे हैं, तो उन पर व्यंग्य करते हुए दिनकर कहते हैं, जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का जब तक पद पाएंगे, अशन वसंत से हीन दीनता में जीवन धरने वाले, सहकर भी अपमान मनुजता की चिंता करने वाले। कि जब तक ऐसे भोगी राजा रहेंगे, प्रजाओं के नेता रहेंगे, तब तक कभी भी प्रजा का विकास नहीं हो सकता। तो ज्ञान त्याग और तप के माध्यम से अपनी श्रेष्ठ गुणों के कारण जब तक वे नेता पद को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक वे प्रजा का कल्याण, प्रजा का हित नहीं सोचेंगे। वही क्योंकि यहां पर दिनकर की अब प्रगतिशील चेतना हो रही है, मानवतावादी बात करते हैं। उनकी कविता के स्वर भी हम देखते हैं बदलता रहता है। आजादी से पूर्व कहीं जब उनमें राष्ट्रीयता का स्वर प्रबल था, पर स्वतंत्रता के बाद फिर एक मोहभंग की स्थिति होती है, तो मानवता का किस तरह से शोषण हो रहा है उसकी ओर उनका ध्यान जाता है। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं, जब वे इस तरह की बात कहते हैं, तो यहां ये जो सामाजिक वैषम्य है उसकी चर्चा करते हैं। प्रेम भाव जागृत होता है, क्योंकि समाज में प्रेम का अभाव हो रहा है। जीव मात्र के प्रति, नेता का प्रजा के प्रति जो एक आदर्श होना चाहिए वह दिखाई नहीं दे रहा है। नेताओं में स्वार्थ वृत्ति बढ़ रही है, तो उसको देखते हुए तो मन में कहीं ये भाव जागृत होता है कि ये प्रेम का अभाव है, और इसीलिए वे उर्वशी जैसे काव्य की रचना करते हैं। उर्वशी पर यद्यपि बहुत विवाद हुआ, आलोचना जगत में इस पर जबरदस्त विवाद चला, पर उर्वशी उदात्त प्रेम का, मानव की गहराइयों से के भीतर घुस करके उस उदात्तता को चित्रित करने वाला एक काव्य रहा। तो इसलिए दिनकर जी समाज में जो देख रहे हैं उनको पौराणिक कथाओं के माध्यम से आधुनिक संदर्भ में आदर्श रूप में प्रस्तुत करते हैं, कि उन आदर्शों को देखते हुए आज के नेता अपना आचरण धारण करें, अपना चरित्र धारण करें, क्योंकि समाज और राष्ट्र की अवनति का मूल कारण ही यही है। जब तक ये अपने आचरण को, अपने व्यवहार को परिवर्तित नहीं करेंगे, कौन? जो कवि है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो विद्वान है, जो कलाकार है, वह जब तक समाज और राष्ट्र के हित को नहीं सोचेंगे, तब तक समाज में इनकी भी पहचान नहीं बनेगी। इसीलिए समाज और राष्ट्र की अवनति के कारणों पर चिंता करते हुए रश्मि रथी में दिनकर कहते हैं, कवि कोविद विज्ञान विशारद, कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्जवल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक ना इन्हें वह मानेगा। कि ये समाज को दिशा देने वाले हैं, कलाकार हैं, पंडित विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, जो स्वर्ण कनक के पीछे, धन के पीछे नहीं जाते, जिनका चरित्र उज्जवल है, जो ज्ञान से युक्त हैं,
जो समाज के दिशा निर्देशक हैं, जिन्हें अपने चरित्र पर अभिमान है, ऐसी विभूतियों को, ऐसी प्रतिभा संपन्न विद्वानों की जब तक पहचान ये संसार नहीं करेगा, तब तक समाज की और राष्ट्र की उन्नति नहीं हो सकती। राजाओं से अधिक पूज्य जब तक इन्हें वे ना मानेगा कि इनको उनसे भी अधिक पूज्य, क्योंकि उनके गुण हैं, उनमें प्रतिभा है, उनमें योग्यता है, समाज को, राष्ट्र को उन्नति की ओर ले जाने की सामर्थ्य है, तो इन विभूतियों को, संसार को पहचानना होगा, उन्हें वे प्रतिष्ठा, वे सम्मान देना होगा, और तभी किसी भी राष्ट्र की, किसी भी समाज की उन्नति हो सकती है। इसी तरह से तब तक पड़ी आग धरती में इसी तरह अकुलाएगी, चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं रह पाएगी। कि इनका सम्मान नहीं करेंगे, जब तक प्रतिभा को सम्मानित नहीं किया जाएगा, तब तक ये धरती इसी तरह से वैषम्य के आग में, जाति व्यवस्था की, भेदभाव की आग में पड़ती हुई व्याकुल होती रहेगी, और कभी भी संसार, समाज दुखों से मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाएगा। इसी तरह से कर्ण की चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन भी रश्मिरथी के माध्यम से कवि प्रस्तुत करते हैं। कर्ण के कृतज्ञता को, भाव को प्रस्तुत करते हुए वे युवकों को ये प्रेरणा देना चाहते हैं कि उनमें कृतज्ञता नहीं होनी चाहिए, स्वार्थपरता नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ने आपका उपकार किया है तो उसके प्रति आजीवन कृतज्ञ रहना चाहिए। कर्ण दुर्योधन में भले ही कितने दोष रहे, महाभारत के युद्ध का मूल कारण ही दुर्योधन की महत्वाकांक्षा था, सत्ता प्राप्ति का उसका एक ये जो महत्वाकांक्षा थी, वही इस युद्ध का मूल कारण था। अनेक दोष थे दुर्योधन के, परंतु कर्ण ने उसकी कृतज्ञता को, उसके ऊपर जो उसने मैत्री भाव दिखाया, उसे बराबरी का अधिकार दिया, उसे समाज में एक पहचान दी, उसके प्रति सदैव कृतज्ञता के भाव से युक्त रहा। वे कहते हैं, तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है, सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। देखिए कितनी बड़ी बात कर्ण के माध्यम से दिनकर कहलवाते हैं कि उसने, कर्ण ने अपना तन मन धन सब कुछ अपने मित्र दुर्योधन के समर्पित कर दिया है। आज क्या है कि कोई अगर आपका उपकार कर रहा है, जब तक आपका स्वार्थ है तब तक आप उससे संबंध रखते हैं, तब तक आप उससे मित्रता रखते हैं, जैसे ही स्वार्थ पूरा हुआ आप मुख मोड़ लेते हैं। तो इस तरह से जो कृतज्ञता है, ये समाज की प्रगति में, मनुष्य के विकास में, मानवीयता के लिए सबसे बड़ा दोष है। तो कृतज्ञता के भाव से युक्त रहना चाहिए, और उसके लिए कर्ण का चरित्र आदर्श रूप में हमारे सामने रखते हैं। कर्ण दानशील है, दीनों के अवलंब है, अशरण के शरण है, पृथ्वी के कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष होता है सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला वृक्ष, एक परिकल्पना है। तो कर्ण जो है, उनके पास जो भी आया उसकी सभी इच्छाएं पूरी हुई, इसीलिए उन्हें पृथ्वी का कल्प वृक्ष कह करके दिनकर जी संबोधित करते हैं। जीवन का अभियान दान बल से अजस्र चलता है, यह ना स्वत्व का त्याग, दान तो जीवन का झरना है। अब यहां समाज को दिनकर दान का महत्व बता रहे, दान की महिमा बता रहे अपने पौराणिक चरित्रों के माध्यम से। दधीची जैसे ऋषि हुए जिन्होंने अपनी अस्थियां तक राष्ट्र के कल्याण के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए समर्पित कर दी। राजा बलि हुए, राजा हरिश्चंद्र हुए, तो दान की महिमा अनंत रही। राजा शिवी हुए, ऐसे ही कर्ण दानवीर हुए,
और ऐसे दानवीरों के कारण ही ये संसार निरंतर चलता है, ये संसार लगातार आगे बढ़ता है। तो दान जीवन का झरना है। युग युग जिए कर्ण, दलितों के वे दुख दैन्य हरण है। कल्प वृक्ष धरती के अशरण की अप्रतिम शरण है। तो ऐसे दानवीर व्यक्ति, ऐसे अशरण के शरण, ऐसे दुख दैन्य को हरण करने वाले, दलितों के मसीहा के रूप में, एक वंचित वर्ग में अपना आदर्श प्रस्तुत करने वाले कर्ण जो है, ऐसे पात्र युग युग जिए, युगों तक प्रेरणा स्रोत बने रहे। गुरु के प्रति असीम श्रद्धा भाव से युक्त रहे कर्ण ने। भले ही परशुराम जी ने उनको शाप दे दिया, ब्रह्मास्त्र उनके काम नहीं आएगा अवसर आने पर, परंतु कभी उन्होंने गुरु के प्रति अश्रद्धा नहीं रखी, हमेशा श्रद्धा भाव से युक्त रहे। शूरवीर थे, अद्भुत पराक्रमी योद्धा थे, शीलवान थे, सत्य आचरण से युक्त थे, विनम्र रहे, दयालु और धर्मिष्ठ रहे। परस्पर विपरीत गुण है। अधिकांशतः ये देखा जाता है कि जो पराक्रमी है, जो योद्धा है, वो विनम्र नहीं होता, परंतु कर्ण एक और शूरवीर है, पराक्रमी है, युद्ध में अपने पराक्रम को दिखाता है, परंतु अपने जीवन में, समाज में वे विनम्रता से युक्त रहा। उसने सदैव शील आचरण का, सत्य आचरण का व्यवहार किया। इसीलिए कृष्ण उनसे धर्मिष्ठ कहते हैं, दयालु कहते हैं और युधिष्ठिर के सामने उसकी प्रशंसा करते हैं। वे क्या कहते हैं? मैं उनका आदर्श, किंतु जो तनिक ना घबराएंगे, निज चरित्र बल से समाज में पद विशिष्ट पाएंगे। सिंहासन ही नहीं, स्वर्ग भी जिन्हें देख नत होगा। धर्म हेतु धन धाम लुटा देना जिनका व्रत होगा। तो ये समाज के सामने एक उदात्त चरित्र लेकर के प्रस्तुत होते हैं। ऐसा चरित्र, ऐसा पराक्रमी योद्धा जिसने धर्म की निष्ठा के लिए, धर्म की प्रतिष्ठा के लिए धन संपत्ति सब कुछ त्याग दिया, धन धाम तक जो लुटाने का व्रत धारण किए हुए, और ऐसे योद्धाओं के प्रति स्वर्ग भी नतमस्तक हो जाते हैं। सिंहासन की तो, राज सिंहासन की तो बात ही क्या है। तो ऐसे उज्जवल आदर्श हमारे संस्कृति में आदर्श रहे हैं, और उनसे प्रेरणा लेते हुए समाज में युवक आगे आए और सत्य को अपने जीवन में धारण करें, धर्म को धारण करें। यही आज की समाज की आवश्यकता है, और इसी से ही समाज और राष्ट्र निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। तभी राष्ट्र के युवकों का उज्जवल भविष्य होगा, राष्ट्र का विकास होगा। इसी सद उद्देश्य से प्रेरित होकर के ही दिनकर जैसे कवि ने रश्मि रथी जैसे खंड काव्य की रचना की। तो आज हमने आपके सामने रश्मि रथी की जो मूल संवेदना है, आधुनिक संदर्भ में रश्मि रथी के माध्यम से कवि जो कहना चाहते हैं, वह हमने आपके सम्मुख चर्चा की। आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार नए विषय के साथ हम पुनः प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।